एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा शूटिंग स्टार्स एपिसोड 9। वैसे ये एपिसोड मैं पहले ही रिकॉर्ड एडिट कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी गलती की वजह से वो डिलीट हो गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हूँ। मुझसे ठीक ठाक कुछ भी काम नहीं होता है। मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे ना हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 लाइक ज़्यादा कर देना। लालची नहीं हूँ, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ताइसंग हानब्योल के लिए वेट कर रहा था। हानब्योल भी भागते हुए आती है, लेकिन उसके आने से पहले वहाँ पे फैंस आ जाते हैं ढेर सारे बस भर के, और उसके साथ फोटोज क्लिक कराने लगते हैं, उससे बहुत ज्यादा साइन करवाने लगते हैं। हानब्योल योसंग को कॉल करके ताइसंग को ले जाने के लिए बोलती है और बोलती है उसे बताना मत कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। योसंग आके उसे ले जाता है और बोलता है इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया था कि यहाँ पे ताइसंग है, और ताइसंग को लगता है हानब्योल उससे मिलने नहीं आई, लेकिन हानब्योल दूर से उसे देख रही थी। सीडियोक का आज फर्स्ट एड रिलीज होने वाला था, इसीलिए होयंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और सीडियोक उसे देखे जा रहा था और उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। सीडियोक जेह्यून से पूछता है अगर किसी को देख के आपके हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है। वो बोलता है इसका मतलब उस पर्सन को तुम पसंद। फिर उसे याद आती है यूना की, और यूना को किस करते वक्त भी उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया था। वो बोलता है अरे नहीं, तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, चलो सो जाते हैं, कल हम दोनों को ही मेडिसिन लेना पड़ेगा। हानब्योल कार में थी और एक बिल्डिंग में ताइसंग की एक एड दिखाई जा रही थी, और इस शूट के दौरान हानब्योल उसके सामने ही थी। डायरेक्टर ने बोला था ऐसे देखो कि तुम कोई प्यार करने वाले को देख रहे हो, और ताइसंग ने उसकी तरफ देखा था और इसी एड को ताइसंग भी देख रहा था। फिर हानब्योल और ताइसंग की कार एक दूसरे से क्रॉस होती है। यूना और जेह्यून की एड शूट हो रही थी और दोनों ही बहुत ज्यादा गलती कर रहे थे। पहले वाले शूट के बारे में दोनों ही सोच रहे थे। फिर जेह्यून जाता है और बोलता है तुम्हें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। वहाँ पे यूना आती है और वो घबरा जाता है। यूना जेह्यून को प्रपोज करती है और उसे किस कर लेती है। जेह्यून भी उसे किस करने लगता है और उसे कॉल कर रहा था योसंग और दाइसू को लग रहा था दोनों फिर से लड़ रहे हैं। फिर वो लोग आ जाते हैं और दोनों लड़ने का नाटक करते हैं। दोनों ही एक दूसरे का बाल पकड़ लेते हैं और वो लोग उन्हें छुड़ाते हैं। तीनों फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में थे। हानब्योल और कीप्यूम पूछती है होयोंग से कब से तुम योसंग को पसंद करती हो। वो पास्ट की बातें बताना स्टार्ट करती है। 3 साल पहले योसंग मैनेजर था और होयोंग थी बॉडीगार्ड, और तब दाहाई की एक फैन मीटअप में एक लड़का बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर रहा था और उसे फिर होयोंग ने पीटा था, और पीटते पीटते उसके हाथों में चोट लग गई थी। फिर योसंग ने उसे दवाई लगाई थी और तब से वो उसे पसंद करती है। हानब्योल से वो दोनों मिस्टर दो के बारे में पूछते हैं। वो बोलती है कल हमारी डेट है। हानब्योल और मिस्टर दो की डेट थी। हानब्योल आज उन्हें आंसर देने वाली थी, लेकिन मिस्टर दो बोलते हैं आज मुझे आंसर नहीं चाहिए, आज मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर तुम सोच के देखना। वो बोलते हैं तुम्हारा आंसर जो भी हो, हाँ या ना, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ सेम ही बिहेव करना। तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए सॉरी फील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हाँ या ना होगा फिर भी मैं ठीक ही रहूँगा। वो बोलते हैं मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो आसमान में नहीं हमेशा ग्राउंड पे रहेगा तुम्हारे साथ। ये बात हानब्योल के दिल को छू जाती है। वो बार बार यही सोच रही थी। फिर कीप्यूम उसे कॉल करती है और डेट के बारे में पूछती है। वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं कल बोलूँगी, और मैं घर जा रही हूँ। फोन को वो कट कर देती है। हानब्योल एक पार्क में सैड होके बैठी हुई थी। वहाँ पे कीप्यूम आती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम सैड हो और तुम यहीं पे होगे, अब बोलो क्या हुआ। फिर वो बोलने लगती है मैंने कभी भी अपने फर्स्ट लव के बारे में किसी को नहीं बोला क्योंकि मुझे डर था लोग हंसेंगे, क्योंकि ये कोई सपना जैसा था। मैं ताइसंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे और वो भी मेरे से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। उसने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है।
वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही मेरे साथ बिहेव करता था और मुझे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन 3 साल पहले मुझे पता चला कि उसकी रिलेशन हाजीन से है। तब मेरा दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटा और मैंने सबको कॉल कर करके बोला कि हाँ, ताइसंग रिलेशनशिप में है। मैंने उसके बारे में आर्टिकल्स लिखा, हंस हंस के सबसे बात की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज्यादा टूट गई और तब से मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आई। फिर मैंने उसे इग्नोर करना स्टार्ट किया, लेकिन रिसेंटली उसने मुझे प्रपोज किया है और तब से मैं सोच नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। कीप्यूम उसे समझाती है, बोलती है तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा दिल फिर से ना टूट जाए, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी तुम्हारा दिल तोड़ेगा लेकिन कोई लॉयर नहीं तोड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, हर कोई इंसान होता है और इंसान दूसरों का दिल तोड़ता भी है और खुद भी दिल तुड़वाता है। तो तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें जिससे प्यार है तुम उसके पास जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। ताइसंग हानब्यूल को हर रोज मूवी टिकट्स भेज रहा था और वो पूरा थिएटर ही बुक कर रहा था उसके और हानब्यूल के लिए, और वो वेट कर रहा था लेकिन हानब्यूल नहीं आती है। ताइसंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो बोलता है तुमने एक बार मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। हानब्यूल मैसेज करती है मुझे ये सब टिकट भेजना बंद करो और दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। वो दरवाजा खोलता है दौड़ के और हानब्यूल अंदर आती है, बोलती है क्या कर रहे हो तुम। वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हारा फूड टेस्ट बहुत ही वियर्ड है, तुम अजीब अजीब चीजें खाती हो फिर भी तुम मुझे पसंद हो। वो घबरा जाती है। फिर वो बोलता है देखो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ मैं खुद ही नहीं जानता हूँ क्या बोल रहा हूँ। आंसर में हानब्यूल उसे किस कर लेती है। फिर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर ताइसंग उसके पास आके उसे किस करने लगता है और दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूड में थे। लेकिन वहाँ पे जंगयोल आ जाता है और बेल बजाने लगता है और दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हानब्यूल बोलती है दरवाजा मत खोलना। ताइसंग बोलता है लेकिन उसे पासकोड पता है, वो अंदर आ जाएगा। फिर हानब्यूल भागने लगती है और सोफा के पीछे जाके छुप जाती है। जंगयोल अंदर आता है और बोलता है तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। वो बोलता है मैं एक्सरसाइज कर रहा था और तुम बाहर जाओ मैं आ रहा हूँ। ताइसंग हानब्यूल के पास आता है और बोलता है मुझे 1 हफ्ते के लिए शूट पे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। वो बोलती है ठीक है और दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं वो लोग मिस करेंगे। हानब्यूल कार चलाते वक्त जहाँ भी ताइसंग की फोटो देख रही थी प्यार से हेलो बोल रही थी और बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड तो हर जगह है, मेरा बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है। और ताइसंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और शर्मा रहा था हानब्यूल के बातें सोच के। और जंगयोल को लगता है शायद वो बीमार है। योसंग ताइसंग को कॉल करके पूछता है कैसा रहा शूट। वो बोलता है बहुत अच्छा और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। योसंग समझ जाता है कि हानब्यूल के साथ उसका सब कुछ ठीक हो गया है और हानब्यूल भी बहुत ही खुशी से ऑफिस में आती है। योसंग देख के खुश होता है। हानब्यूल ताइसंग के पोस्टर के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। पीछे से मिस्टर दो आते हैं और वो मिस्टर दो को आंसर में नो बोलती है और वो बोलती है आप हर तरफ से बहुत अच्छे हो, आप गुड लुकिंग हो, बहुत ही ज्यादा वेल्दी हो और बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हो और आप बहुत ही वेल मैनर भी हो। मैं थैंक्सफुल हूँ कि आपने मुझे प्रपोज किया। वो बोलते हैं ठीक है और जाते वक्त वो बोलते हैं लेकिन मैं ताइसंग से अच्छा नहीं दिखता हूँ है ना। ताइसंग और हानब्यूल एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और दोनों एकदम फोन पे लगे हुए थे, कभी कॉल पे कभी मैसेज पे, कब क्या कर रहे थे हर वक्त अपडेट करते थे, कौन क्या खा रहा है कौन क्या कर रहा है। इवन वो दोनों तो ठीक ठाक सोते भी नहीं थे, इतना बात करते थे। होयंग काम कर रही थी। योसंग आता है और देखता है उसका हाथ कट गया है। फिर वो उसके हाथ में बैंडेड लगा देता है। सीदियोक दूर से देख रहा था। योसंग होयंग के सिर पे हाथ रखता है, फिर वो चला जाता है। होयंग की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। सीदियोक उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम्हें भी हार्ट डिजीज है। होयंग बोलती है क्या हुआ। वो बोलता है कुछ नहीं। रात में दोनों लवर्स मैसेज में बात कर रहे थे। ताइसंग सेल्फी भेजता है और बोलता है तुम भी भेजो। फिर हानब्यूल बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करती है, बहुत ही अजीब अजीब पोज में वो फोटोज क्लिक करती है। फिर वो सिलेक्ट करने लगती है लेकिन गलती से सब कुछ भेज देती है और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। और ताइसंग बोलता है मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, वो कितनी क्यूट है। वो रिप्लाई नहीं करता है, वो उसके घर में आने लगता है। लेकिन हानब्यूल बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रही थी, क्या उसने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने अजीब अजीब फोटोज भेजे इसीलिए उसने मैसेज भी नहीं किया। फिर वहाँ पे वो कॉल करता है और बोलता है मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। फिर वो अंदर आता है। ताइसंग उसे हक करता है और बोलता है मैंने तुम्हें
बहुत ज़्यादा मिस किया। वो बोलती है मैंने भी। फिर ताइसंग गिफ्ट निकालता है, बोलता है मैंने सोचा था कि तुम्हें प्रपोज करूँगा ये दे के, लेकिन नहीं दे पाया। ये एक नेक पीस था और वो उसे पहनाता है प्यार से और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे कॉल आता है जंगयोल का। जंगयोल बोलता है तुम जल्दी से आ जाओ, तुम कहाँ हो? वो बोलता है यही पास में हूँ, आ रहा हूँ। हानब्यूल बोलती है कल ही तो तुम घर आने वाले थे, तो तुम इतना दूर क्यों आए कार चला के, वो भी अकेला? वो बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हें देखना था। फिर वो जाने लगता है, लेकिन भाग के आके वो हानब्यूल को किस करता है और बोलता है अब से ना मेरा सपना देखना और गुड नाइट और ठीक से सो जाना। फिर हानब्यूल बोलती है अब तो मुझसे सोया ही नहीं जाएगा। अगले दिन मीटिंग चल रही थी। हानब्यूल एक आर्टिकल को पढ़ के चिल्लाने लगती है, सब लोग घबरा जाते हैं। हानब्यूल फोन चीफ को देती है, चीफ पढ़ने लगते हैं। ताइसंग रिलेशनशिप में है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक लॉयर है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और रिसेंटली वो उसी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, वो भी उसके साइड वाले रूम पे। और दोनों स्टेयर्स में मिलते हैं, दोनों पार्टीज करते हैं, एक साथ रहते हैं। और चीफ फिर मिस्टर दो को बोलते हैं क्या तुम उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हो रिसेंटली? वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलते हैं क्या उसका साइड वाला रूम तुम्हारा है? वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलते हैं क्या तुम लोग स्टेयर्स में मिल चुके हो? वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलते हैं क्या ताइसंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो चिल्ला के बोलता है नहीं। गॉसिप पार्टी इस बारे में गॉसिप कर रहे थे। वहाँ पे हानब्यूल आती है और बोलती है जल्दी से काम पे लग जाओ, हमें रिपोर्टर्स को कॉल करना पड़ेगा और हमें आर्टिकल भी लिखना होगा। सब लोग बहुत ही जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। सेम आर्टिकल पढ़ के कीप्यूम हंसती है और उसके कलीग फिर मिस्टर दो की एक फोटो दिखाती है, बहुत मुश्किल से उन्होंने ढूंढा था। वो बोलती है ये इतना हैंडसम है इसीलिए तो ये ताइसंग का बॉयफ्रेंड है, मैं तो इसकी फैन बन गई। कीप्यूम बोलती है हाँ मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा हैंडसम है ये। कीप्यूम का बॉस आता है और बोलता है कीप्यूम मैं जानता हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स उसी इंडस्ट्री में काम करती है, तो तुम्हें किसी एक का इंटरव्यू लेना है, ताइसंग या फिर इस लॉयर का। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो ऑफिस मत आना। मिस्टर दो अपने ऑफिस आते हैं, उनके स्टाफ उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे और उनके फोन पे बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी। गुस्से से वो फोन की वायर ही हटा देते हैं। उनकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है आप आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हो यूट्यूब में, आपके बारे में बहुत कुछ है, आप ताइसंग के साथ घूमने जाते हो, वो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और आप उसके साथ रहते हो और आपने इंटरव्यू पे बोला है वो बहुत ज्यादा क्यूट है। मिस्टर दो बोलते हैं क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है? वो बोलती है हाँ। फिर वो डर के भाग जाती है। कीप्यूम मिस्टर दो का इंटरव्यू लेने आती है। मिस्टर दो बोलते हैं हाँ हानब्यूल ने मुझे आपके बारे में बताया और मैं सिर्फ आपको ही इंटरव्यू दूंगा और मैं 5:55 तक ही इंटरव्यू दे पाऊंगा क्योंकि मैं 6 बजे के बाद कोई भी काम नहीं करता हूँ। वो बोलती है ठीक है मैं आपको 5:53 में छोड़ दूंगी। मिस्टर दो इम्प्रेस होते हैं, वो बोलते हैं वाह ये तो बहुत स्मार्ट है। चीफ आर्टिकल में पढ़ते हैं इंसिबू लौट आई है। फिर उन्हें पास्ट की बातें याद आती है, ताइसंग ने उन्हें बुलाया था और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। फिर वो इंसिबू की फोटो दिखा के बोलता है मैं एक्टर बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको मुझे इनसे भी ज्यादा फेमस बनाना होगा। वो योसंग को बुलवाते हैं और बोलते हैं क्या तुम इंसिबू के बारे में कुछ भी जानते हो? वो कुछ बोल पाता उससे पहले इंसिबू उसे मैसेज करती है मैं ताइसंग से मिलने जा रही हूँ। योसंग बोलता है मैं लौट के आपको सब कुछ समझाऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। वो भाग के जाता है। ताइसंग फ्रिज खोल के देखता है मिस कॉन ने उसके लिए खाना रखा था और नोट भी था गर्म करके खा लेना, लेकिन वो नहीं खाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्ट डालती थी। और फिर बेल बजती है। इंसिबू यानी कि उसकी मॉम आई थी। वो दरवाजा नहीं खोलता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नॉक करने लगती है। फिर वो दरवाजा खोल के बोलता है आप यहाँ से चले जाइए। वो बोलती है नहीं मुझे तुमसे बातें करना है और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो लोग देखेंगे। मैं अंदर आ जाती हूँ। वो अंदर नहीं आने दे रहा था लेकिन वो चुपके से अंदर आ जाती है। वो उन्हें बोलता है आप फिर से यहाँ पे मत आना। वो बोलती है नहीं मैं तो आऊंगी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वो हंस के बोलता है मॉम हो आप मेरी, आपने मुझे दिया क्या है? वो हंस के बोलती है मैंने तुम्हारा ये लुक दिया है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो और तुम्हारा ये नाम प्यारा सा नाम मैंने दिया है। मिस कॉन कुछ भूल गई थी वही वो लेने आती है। इंसिबू उन्हें पहचान लेती है और फिर वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ताइसंग बोलता है ये मेरी हाउस हेल्पर है। ताइसंग की मॉम बोलती है नहीं ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। वो भागने लगती है लेकिन वो उनका बाल पकड़ लेती है। ताइसंग छुड़ाता है। मिस कॉन चली जाती है। योसंग आके सब कुछ देखता है। योसंग आके उन्हें बोलता है आप यहाँ पे क्यों आई हो? मेरे साथ चलिए यहाँ से।
लिफ्ट में मिस कौन बोलती है, आज तो मैं ऑलमोस्ट पकड़ी गई थी और मुझे आज बहुत मजा आया। वैसे ताइसंग और इंजीबू का रिश्ता क्या है, मुझे ढूंढ निकालना पड़ेगा। कोई इंसान मास्क पहन के ताइसंग और उसकी मॉम के पिक्चर अपलोड कर रहा था और लिख रहा था इन दोनों का रिश्ता क्या है, और ये ताइसंग का एक एंटी फैन क्लब था। एपिसोड 9 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।